वीकेंड आज हम स्टॉक डिस्कस नहीं करेंगे। जो हमें स्टॉक लेना है वो हम कल एक वीडियो बनाएंगे। आज एक नए टॉपिक में हम वीडियो बना रहे हैं जो मैं काफ़ी दिन से सोच रहे थे। सो हाउ टू फाइंड स्टॉप लॉस एंड टारगेट। स्टॉप लॉस और टारगेट पे वीडियो बना रहे हैं। देखिए, स्टॉप लॉस फाइंड करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, वो हैं। ठीक, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं, बट एक लेमैन की बात समझते हैं पहले। जस्ट एग्जांपल देखिए, जीई सिप। अब जीई सिप का स्टॉक आप अगर देखेंगे, मैंने लास्ट संडे रिकमेंड किया था। लास्ट संडे रिकमेंड किया था। ठीक, हमने लास्ट संडे का पहले कैंडल देख लेते हैं कहाँ है। 3 जुलाई, 6 जुलाई, इस कैंडल पे हमने रिकमेंड किया था। इस कैंडल पे रिकमेंड करने का क्या है कि यहाँ पास स्टॉक एक बियर रन, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए बुल रन था। बुल को बियर में कन्वर्ट हुआ, बियर एक अच्छा रन दिया, देन एक डोजी बनाया, डोजी बना के अगेन बियर बुलिश रन चालू हो रहा था। तो यहाँ से हमें एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से वापस मूव जाए तो हम एक एंट्री ले सकते हैं। नो डाउट ये मूव फेल हो गई हमारी, क्योंकि अब जाने की कोशिश किया, मूविंग एवरेजेस को क्रॉस नहीं किया। तो यहाँ पास ये देख, अब अगर आप वीडियो देखें तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वेट फॉर द ब्रेकआउट। तो दिस इज, यहाँ पास इसमें ब्रेकआउट नहीं दिया क्लियरली और नीचे आ गए। अब यहाँ पास हम स्टॉप लॉस देखते हैं। देखिए, जो भी स्टॉक, आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस अलग होगा, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस अलग होगा। वो मोमेंटम के हिसाब से रहता है। अब इस स्टॉक में देखिए, जैसे हम स्विंग ट्रेंड कर रहे हैं, स्विंग ट्रेंड में हम क्या देखते हैं, रिसेंट, जो इसका रिसेंट हाई है एंड जो रिसेंट लो है, इस पीक रिसेंट हाई से रिसेंट लो के बीच हमने स्टॉक कहाँ चुना है, यहाँ पास। उसके बीच जो इसका रिसेंट हाई रहा है, दैट इज रिसेंट हाई। तो चलो ठीक है, रिसेंट हाई फिर हम यहाँ पास चुना है तो रिसेंट हाई यही हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1527। रिसेंट लो ये हो जाएगा। हम्म तो इस बीच का जो ये है वो हमारा हो जाता है पहला स्टॉप लॉस और पहला टारगेट। डिसेंट सा मूव है, हम यहाँ पास चेक किए थे, दैट इज 1430। 1430 से 1527, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूव, 6-7% का टारगेट। स्टॉप लॉस आप देखेंगे तो ये हो गया 1351, 3-4% का स्टॉप लॉस। बट यहाँ पास देखिए स्टॉक ने किया क्या है, रिसेंट में जस्ट ये नीचे गया 1361, 1351 की जगह 1361, 1361 से ये मूव किया। तो ये क्लियरली है, इसने अपने स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया। हिट नहीं किया है तो ये दिखा रहा है कि ये स्टॉप लॉस काफी अच्छे से काम किया है। सो दिस इज हाउ हम जो इसका रिसेंट हाई और रिसेंट ट्रेंड लेते हैं। अब इसमें हम नीचे जाएंगे, अगर सपोज ये हिट करता है एंड वी वांट टू बी इन द फिल्म, तो आपका दूसरा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये वाली जोन होगी। क्योंकि यहाँ पास एक अच्छा सा खासा कंसोलिडेशन हुआ, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन होने के बाद ये वाली जोन इसका सेकंड स्टॉप लॉस बनता, इसके नीचे। और जो उसी तरह टारगेट जो है ये वाला कंसोलिडेशन जोन होता, 1605 वाला। तो एक लेमन की तरह जो हम चार्ट देख के बता रहे हैं वो ये है कि रिसेंट जो ट्रेंड है, रिसेंट ट्रेंड का हाई, और अगर आप विद इन द ट्रेंड, विद इन द हाइज और लोज में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो इट इज ऑलवेज, आप उस हाइज और उस लोज, हाइज और लोज कब बनते हैं, जब वहां से स्टॉक को या तो रेजिस्टेंस मिला है या सपोर्ट मिला है। सो बेसिकली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ही हमारे स्टॉप लॉस के एंड टारगेट का काम करते हैं। अब सेकंड चीज देखिए, अब मैं एक बार आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप कहीं भी लगा सकते हैं, मतलब वो आप टाइम फ्रेम देखिए, जैसे इस स्टॉक को देखें, इस स्टॉक का अभी हम जैसे फिबोनाची ले लिए, तो ये स्टॉक, ये वाली जो पॉइंट है 28 जनवरी 2026, यहाँ से देखेंगे इससे पहले पूरा कंसोलिडेशन फेज में था। यहाँ से एक इसने एक अपमूव दिया, तो हम लोअर से जो हायर है, या तो आप क्लॉज ये हम लगाते हैं। यहाँ पास देखिए ये हो जाएगा, क्योंकि ये 29 जनवरी से लेके मई, 6 महीने का हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ले रहे हैं। तो हमें ये स्विंग ट्रेंड से जगह हम थोड़ा सा और मिड टर्म में आ गए। तो यहाँ पास देखिए इसका स्टॉप लॉस क्या आ रहा है, यहाँ पास 1377.7, ये हम मिड ट्रेंड से ले रहे हैं। आप यहाँ पास देखेंगे उस दिन की क्लोजिंग सेम यही थी। ठीक, उस दिन का क्लोजिंग नो डाउट डे पॉइंटर से नीचे हुआ है, बट क्लोजिंग आप देखें जिस दिन ये मूव किया है एग्जैक्टली सेम उसी पॉइंट पे है। थोड़ा सा
एग्जैक्टली देखिए सेम उसी पॉइंट पे क्लोजिंग है जहां पर स्टॉप लॉस है। अब अगर हम डे पेनिट्रेशन कंसिडर नहीं करते हैं, जस्ट क्लोजिंग कंसिडरेशन करते हैं, तो ये मैं यहाँ का इस क्लोजिंग ले लिया। अब देखिए रिजल्ट आपके सामने वेरी वेल। जो हम यहाँ पास देख रहे हैं, जो इसका हमने यहीं पास स्टॉप डिसाइड किया था, इसका पहला स्टॉप लॉस ये लाइन देखिए आप 1348, हमने इसका इसका लोअर लिया था, इसका लोअर है 1352, तो ऑलमोस्ट सेम। तो फिबोनाची में आपने देखा, फिबोनाची एक्चुअली हम कब यूज करते हैं, जो रिसेंट, हाँ मतलब कब नहीं, कैसे यूज करते हैं, जो रिसेंट हाई और लो है हम उसमें यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए क्लियरली यहाँ पास पहला यहाँ पास स्टॉप लॉस आया। हम्म पहला यहाँ पास हम लिए थे, पहला टारगेट ये आया है 1490, जहाँ जहाँ पास हम इसको बोल रहे थे इसके ऊपर, जो ये यहाँ पास कंसोलिडेशन रेंज देखिए, कंसोलिडेशन रेंज के जस्ट ऊपर। तो जिस हिसाब से स्टॉक ये मूव कर रहा है, अब इस स्टॉक को नहीं पता फिबोनाची के हिसाब से मूव किया कि नहीं, बट आप देखिए कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट कितना वेरी वेल प्ले किया है। तो यही हम, और हम अगर लेमैन के हिसाब से भी देखें, तो जो हम बिना रिट्रेसमेंट लगाए जो हम कर रहे थे वो भी यही था। देन ये जो पॉइंट है दैट आर अ गोल्डन नंबर, तो ये आपके हो जाते हैं 0.5, 0.382, 0.236। ये उस हिसाब से स्टॉप लॉस और टारगेट बढ़ते जाते हैं। ऊपर वाले टारगेट हो गए, नीचे वाले स्टॉप लॉस हो गए। अगर आपने पोजीशन रिवर्स ली है तो नीचे वाले टारगेट हो गए, ऊपर वाले स्टॉप लॉस हो गए। इस चीज को हम जैसे लॉन्ग टाइम फ्रेम ले लिया, अगर आपको शॉर्ट में भी लेना है तो हम यहाँ से कर लेंगे। सपोज जैसे ये हम एक इस कंसोलिडेशन फेज को मानते हैं, देन ये वाला एक सपोर्ट जोन ले लेंगे। यहाँ पास भी यहाँ पास भी देखिए जो स्टॉप लॉस और टारगेट आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट वहीं पास आ रहे हैं। सो दिस इज हाउ हम ये प्ले करते हैं। सो अब मैं एक स्टॉक और ले लेता हूँ। देखिए एक एक टूल और दिखा देता हूँ, एक टूल यहाँ पास भी होगा, आप यहाँ चेक करेंगे पैटर्न, सॉरी प्रोजेक्शन लॉन्ग पोजीशन, हम जहाँ ये स्टॉप लिए हम वहीं पास प्लेस करते हैं सपोज। वापस ले लेते हैं। ये देखिए इसने जो टारगेट दिया है, देन अगेन जो यहाँ पास कंसोलिडेशन रेंज है, और जो स्टॉप लॉस दिया है जो नीचे वाला कंसोलिडेशन रेंज है। बस इसने जो जो टारगेट और स्टॉप लॉस का कंसेप्ट है 1:1 में लिया है। देखिए टारगेट भी 10.31%, स्टॉप लॉस भी 10.31%। तो दिस इज, ये कुछ टूल ऑलरेडी आपके साइट में रहेंगे, बाकी ये बता दिए। बाकी फर्स्ट चीज जो थी वो मैं बताया था लेमैन के कैसे देख सकते हैं। एक और मैं स्टॉक दिखा देता हूँ, सपोज जैसे आईजीएल ही ले लेते हैं। आईजीएल का जब मैं वीडियो बनाया था मैं तब भी बताया था कि ये जो ब्रेकअवे है, आप देखिए गैप अप, जैसे मैंने बीच बीच में वीडियो में बताता हूँ, गैप अप विल एक्ट एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और इस स्टॉक को देखिए, इसका जो गैप अप था, ये स्टॉक यहीं से ऊपर उठा है, तो यहाँ पास एक इसका, इसके नीचे हम कहीं भी स्टॉप लॉस लगाते या इसके नीचे लगाते, और अगर बेटर वे में जाते हैं तो हम इसका जो लो है उसके नीचे लगाते। तो स्टॉप लॉस और टारगेट आर जस्ट, हम उसके रिसेंट लोज, हाइज और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के करते हैं। सो ये एक छोटा सा वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हम कोशिश कर रहे हैं आने वाले और भी दिनों में हम कुछ मतलब स्टॉक एडवाइस के अलावा भी बाकी डिटेल डालें। और आप अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज उसको प्रॉपरली देखिए, क्योंकि हम जो इंस्टा में रिकमेंड कर रहे हैं वहाँ एक छोटा रील बना के डालते हैं, हम उसमें क्लियर लिख रहे हैं वॉच यूट्यूब वीडियो। यूट्यूब में हम पूरा बता रहे हैं कि एक्चुअली इसका एंट्री कब होगा कब नहीं होगा, हमें क्या क्या चीज देख के लेना है। सो प्लीज, अगर आप रील देख रहे हैं तो आप इनको भी देख लीजिए वीडियो को। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा लंबा वीडियो ना बने। सो दिस आर जस्ट ए फ्यू स्टॉप लॉस और टारगेट। थैंक यू।